वर्मा, जिला पार्षद और ग्राम मेरा हुआ नरही और जिला पार्षद का उम्मीदवार हूँ, क्षेत्र संख्या 14 पूर्वी से। और अभी जो जिला पार्षद में जो हम अपना मुद्दा जो लेके आए हैं, पहला तो मुद्दा है कि जो रोजगार का नवयुवक का रोजगार जो है सो छीना जा रहा है। उसका रोजगार का सवाल पर हम जीत जाने के बाद हम जहां हमारी डीएम के साथ मीटिंग होगी, चाहे ऊपरे में जो मीटिंग होगा उसमें हम उनके नवयुवक लोगों का आवाज़ उठाएंगे, छात्र लोगों का आवाज़ उठाएंगे। दूसरा पॉइंट कि किसान जो हैं, जो खाद के लिए जो तड़प रहे हैं, जो तीनों काला कानून के खिलाफ जो हमारा लड़ाई संघर्ष है, उसमें हजारों आदमी जो है कि शहादत दिए हैं और उसके लड़ाई में हम सकेत किसानों की आवाज़ वहाँ बुलंद कर रहे हैं। हमारे विधायक भी बुलंद कर रहे हैं। हम जीतने के बाद किसानों को लेके रोड पर उतरेंगे और आवाज़ को बुलंद करेंगे। अभी भी हमारे जो विधायक जो हैं, अभी हमारा बॉर्डर पर जो लड़ाई चल रहा है और उसमें भी हमको जाना था, लेकिन इलेक्शन के चलते हम वहाँ नहीं जा पाए। इलेक्शन के बाद जीतने के बाद और न जीतने के बाद भी किसान के आवाज़ हमारे रोड पर रहेगी। और जहाँ तक अभी तीसरा पॉइंट है, जो खाद का जो धांधली हो रहा है और बहुत से सारे योजना जिला पार्षद के जो आ रहे हैं, वो हम लोगों को किसान को चाहे जो भी हो, गरीब गुरबा भी हो, उनको से छिपा कर धांधली किया जा रहा है, भ्रष्टाचार उनको लूटने का काम किया जा रहा है। यही मैं 3-4 मुद्दा लेके। क्षेत्र की क्या मुख्य समस्या है आपके? क्षेत्र की संख्या है कि आपका समस्या कि गांव में बहुत जगह पीसीसी हुए हैं, लेकिन नल जल की योजना के थ्रू जो हुआ है, कहीं गड्ढा गुड्ढी हो गया है, बहुत कहीं जो है से खरंजा नहीं लग पाया है, कहीं जो है सो कि इसी तरह से पानी जल जमाव है। उसको मैं जीतने के बाद मैं उसको दूर करूंगा और उसकी आवाज़ ब्लॉक और डीएम तक आवाज़ उठाऊंगा। जिला परिषद के जिम्मे में होती है राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे को छोड़ के बाकी सारी सड़कों की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? हमारे स्थिति जो है, हमारे जो हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, उस दुल्हिन बाज़ार से पूर्वी रेंज जो है आपका दिहुली गांव तक, सरपुरा गांव तक बहुत दयनीय स्थिति है, जो कि कभी भी गाड़ी पलट सकती है। और जहां पानी जल जमाव भी नाली का भी लगा हुआ रहता है, बहुत टूटा हुआ भी है, जो कि जिला पार्षद के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद मुखिया का भी अति समय में आता है। तो ये सब सारी मुद्दे हैं। इसके अलावा रोजगार को लेकर मत्स्य पालन है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, कितना लोगों तक यहाँ तक पहुँच पाया है? यहाँ जो है, जैसे यहाँ है कि जो कैंडिडेट जीत के जाते हैं, वो कैंडिडेट जीतने के बाद वो पूरे स्पष्ट रूप से किसान के क्षेत्र में वो नहीं काम कर पाते। वहाँ उनका एक मुख्य दलाल टाइप के लोग होते हैं, उन्हीं के जरिए जो है उनका काम का योजना चलता है। अगर आम सभा के जरिए अगर काम हो तो जैसे मध्य वर्ग किसान जो होते हैं उनको भी काम होगा, लेकिन वहाँ नहीं है। जो मेन आदमी जो होते हैं उनका एक दिग जो चलते हैं, उन्हीं काम किया जाता है। जैसे किसानों के मुद्दे को आप लगातार उठाते हैं, सिंचाई की यहाँ पे लघु सिंचाई की क्या व्यवस्था है? किस तरह से किसान है, अगर मौसम की मार पड़ी तो किसान क्या करेंगे? न तो अगर हमारे मौसम के अगर मार करता है तो यहाँ कोई साधन नहीं है। अगर है तो निजी अपना है, जो है मध्य वर्ग से ऊपर जो किसान लोग हैं। सबसे पहले तो जो दिल्ली का जो किसान जो अभी आवाज़ उठ रही है बिहार में कि क्या बिहार में किसान नहीं है? तो यहाँ तो किसान आम तौर पर यहाँ किसान अगर मान लिया या किसी किसान के पास 10 बीघा 20 बीघा खेती है तो वो अपने पाटे और मनी पर लगा देते हैं, लेकिन वो तो किसान नहीं हुए, वो अपने खेत को लीज पर दे देते हैं। लेकिन जो मनी बटायादार खेती जो करते हैं, उनका जो है जो साधन मिलना चाहिए सरकार की ओर से, तो वो लोग नहीं दे पाते। और उसी का नतीजा है कि हमारे छोटे मंझौले किसान जो मनी बटाया किसानदार हैं, अगर बारिश नहीं होती है तो समझिए कि बिजली नहीं रहती है तो उनकी फसल मारी जाती है।
शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र में, क्या लगता है? अभी शिक्षा स्वास्थ्य के जहाँ तक सवाल है तो शिक्षा के मतलब है कि आपका तो अभी हमारा पिछले कोरोना काल में ही करीब 1.5-2 साल से हमारे बच्चे लोग तो भाई पीछे हट गए। उनका जो कुछ लोग जानते थे का वह भी जानते थे, उनको पूछा जा रहा है कि भाई कुछ बताइए बच्चा बा तुम्हारा नाम क्या है, वो ठीक से सही रूप से नाम नहीं ले पा रहा है। और जहाँ अभी कोरोना काल में जो स्कूल बंद हुए, अभी जो खुले हैं तो कुछ लड़के लोग आने जाने लगे, लेकिन शिक्षा का मामला सही रूप से बिहार के अंदर में कहीं नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे, क्या इलाज हो पाता है? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ तक सवाल है तो स्वास्थ्य केंद्र में इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हम लोग दुल्हिन बाजार प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्र पर हम लोग जो है सो कि एक वातावरण करने के लिए गए थे और कहे थे कि अगर ठीक से आप लोग वहाँ डॉक्टर नहीं आ पाएंगे, उनका कर्मचारी नहीं आ पाएगा तो हम लोग ताला लगा देंगे। इसलिए कुछ हल्का फुल्का भी जो है आपका सुधार हुआ है और बिल्कुल 75% अभी भी सुधार नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दुल्हिन बाजार प्रखंड बुनियादी जरूरतों पूरी नहीं हो पा रही, नहीं हो पा आपके रही। मुताबिक? हाँ, तो अगर आप जीत कर आए तो सब क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मेरी आवाज़ पूरी रहेगी। वो गरीब गुरबा का चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, मैं ये नहीं वादा करता हूँ कि मैं जीतने के बाद मैं इस सब काम को पूरा ही कर दूंगा, लेकिन ये है जितना हमसे संभव रहेगा उतना काम पूरा करेंगे। और जहाँ तक है कि वहाँ हम आवाज़ इनका बोले रोड पे और कहीं भी जो है सो दिल्ली जो है वो पटना हो, हम लोग को हर समय हम लोग क्रांतिकारी रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं और हम लोग हर समय किसान को लेके आगे का बढ़ने का काम किए हैं। चुनाव के समय अक्सर देखा जाता है मतदाताओं को प्रलोभन दिया जाता है, वोट खरीदने की कोशिश होती है, बुनियादी सवाल से ध्यान हटाने की कोशिश होती है। ऐसे में आप मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? हम तो यही अपील कर रहे हैं कि ये सवाल जो है कि अभी इस जो इलेक्शन जो पंचायत चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, अगर सही पूछा जाए तो चुनाव गरीब लोगों के लिए वंचित कर दिया जाता है। मान लीजिए गरीब मध्य वर्ग का किसान का लड़का अगर वो चुनाव लड़ना चाहता हो तो नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए नहीं लड़ पाएंगे कि अभी दारू का मुर्गा दिया जा रहा है, लोभ दिया जा रहा है, कि कभी मुर्गा का लोभ दे दिया जा रहा है, कुछ पैसे दे दिए जा रहे हैं, समझे कि नहीं। ये लोग जो पैसा जो बड़े घराने के लोग जो खड़ा हो रहे हैं, वो छोटे बच्चे जी मध्य वर्ग के बच्चे, गरीब के बच्चे, उस चुनाव से उनको वंचित किया जा रहा है और उनके चुनाव पर जीत लोभ के देने के बाद वो जो है से जाते हैं और कभी भी अपने क्षेत्र में वो देख रेख करने के लिए भी नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमने कभी अपने क्षेत्र के अंदर में कहा कि देखिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और अपने उम्मीदवार को सही ढंग से चुनिए। ये नहीं मैं कहता हूँ कि भाई मैं स्वच्छ हूँ, लेकिन मेरे विचार पर अगर मेरे विचार अगर अच्छा लगता हो तो आप आनंद प्रसाद को वोट दें, अगर नहीं अच्छा लगता हमारे विचार तो न दें, समझे कि नहीं। लेकिन मांग जहाँ तक जनता की सवाल है वो सब मैं अड्डिड हूँ, छात्र का सवाल है वहाँ अड्डी हूँ, समझे, स्वास्थ्य की सवाल है वहाँ पर मेरी लड़ाई चल रही है और ये सब मेरी आवाज़ बुलंद रहेगी और चुनाव जीतने के बाद और बुलंद तेज करूँगा मैं। कॉमरेड आनंद प्रसाद सिंह उर्फ लड्डू वर्मा, ग्राम नरही और पोस्ट दुल्हिन बाजार दिहुली और जिला थाना दुल्हिन बाजार और जिला पटना बिहार। संख्या 14 पूर्वी